हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे मैप को टैकल करते हैं। क्योंकि 15 तारीख को आपका सीबीएसई का एग्जाम है, तो हम एक तरह से देखेंगे कैसे मैप को भरना सीखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर का आता है। तो वी डू नॉट मिस द इवन अ सिंगल मार्क्स। तो देखिए, हम जैसे मैप को कैसे पहले समझ लेते हैं। ये क्या है कि हमारे पास कुछ क्या है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जम्मू कश्मीर होता है, नीचे वाला जो है तो तुम्हारा जो है दक्षिण का हिस्सा होता है, तमिलनाडु और ये सब जो हिस्सा आ जाता है। इधर वाला पूरब का हिस्सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा तब आ सकता है, और इधर वाला जो है गुजरात का हिस्सा, ये पश्चिम में हम कह सकते हैं, पूरब पश्चिम। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया में बहुत सारे नेशनल मूवमेंट हुए ना। तो नेशनल मूवमेंट अलग अलग समय में हुआ, अलग अलग टाइम पे हुआ। चाहे वो चंपारण आंदोलन की बात करें, खेरा की बात करें या अहमदाबाद की बात करें, अलग अलग समय पर हुआ। इसको कैसे हम समझते हैं, कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले हम चंपारण की ही बात करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी जब 1915 में जब आते हैं, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, तो एक साल उनको भारत भ्रमण करते हैं। क्या करते हैं, भारत का भ्रमण करते हैं। उस भारत के भ्रमण करने में उन्होंने भारत की संस्कृति को, विरासत को समझा, जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जो है, उनके जो गुरु थे रामकृष्ण गोखले के आदेश पर उन्होंने भारत का भ्रमण किया। उसके बाद 1917 में पहली बार भारत में सत्याग्रह जो है चलाया गया था। जब सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, तो उस सत्याग्रह आंदोलन में कहाँ पे चलाया गया, चंपारण में। चंपारण कहाँ पे है, बिहार में स्थित है। इसके हम सारे हम एक एक करके फॉर्मेट में भरेंगे, हम देखेंगे। चंपारण में महात्मा गांधी जी को लाने वाले जो व्यक्ति थे, वो सबसे अहम व्यक्ति थे, वो थे राजकुमार शुक्ला। कौन थे, राजकुमार शुक्ला, जो कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, वहाँ पे वो लेके फिर बोले थे, वहाँ पे जो अधिवेशन में मिले थे और वहाँ पे बोले थे चलिए हमारे चंपारण में एक बार बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। कब हुआ था, 1917 में। और है कहाँ पे, इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो ये जो अंगूठा सा दिख रहा है आपको, अंगूठा सा, इसको बोलते हैं सिक्किम। सिक्किम, और इसके जस्ट इधर आइएगा तो ये वाला हो जाएगा आपका हिस्सा बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। तो बिहार वाला जो हिस्सा है, इसी को हम बोल देंगे चंपारण। क्या होगा, चंपारण। और ये क्यों प्रसिद्ध है, नील की खेती के लिए। नील की खेती के लिए, क्योंकि वहाँ पे मजदूरों का, किसानों का शोषण किया जा रहा था, इसीलिए फेमस है ये। इसके बाद आता है खेरा आंदोलन। ये भी 1917 में ही हुआ था। अब आप पूछोगे भैया खेरा कहाँ पे, तो खेरा कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। खेरा भी 1917 में हुआ था। यहाँ पे किसानों की जो कर्ज माफी को लेकर जो है बात किया गया था, महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे बात किया गया था। तो खेरा, ये देखिए, ये जो दो मुंह दिख रहा है आपको, जो मुंह खुला हुआ है, जस्ट यहाँ पे लगा दीजिए खेरा। कहाँ पे, यहाँ पे लगा दीजिए, आसपास ही लगा दीजिए यहाँ पे। ये वाला कौन सा हो गया, खेरा हो गया। कौन सा हो गया, खेरा। खेरा किस लिए था, किसानों के लिए, किसानों, मजदूरों, किसानों के लिए था आंदोलन। इसके बाद आता है 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें था क्या, ये इनकी सैनिक, इनकी वेतन की बात कर रहे थे, सैलरी की बात कर रहे थे, बोनस की बात कर रहे थे। महात्मा गांधी जी ने पहली बार जो है यहीं पे क्या किया था, हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल किया था। तो यहाँ पे अहमदाबाद कहाँ पे पड़ जाएगा, यहीं पे लगा दीजिए, यहाँ पे पड़ जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, अहमदाबाद हो गया। उसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट है चौरी चौरा। आप इसे भी जानते हैं, चौरी चौरा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है चौरी चौरा, ये जानते हैं, गोरखपुर में है, वर्तमान में यूपी में है, गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा। और कहाँ, कुछ नहीं करना, ये बिहार है, बिहार के जस्ट इधर लगा दीजिए, कहाँ पे, यूपी में, यूपी के इधर गोरखपुर में चौरी चौरा। चौरी चौरा यहाँ पे क्यों आता, यहाँ पे जो भारतीय जो हमारे आंदोलनकर्ता थे, उनको पुलिसकर्मी ने बहुत मारा था। तो इसी कारणवश जो उन्होंने क्या कर दिया, 22 जवान को उन्होंने जला दिया। तो ये घटना घटित होता है गोरखपुर में, ये चीज है। ठीक है भाई, ये वाला घटना था, ये 1922 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा बस, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है दांडी मार्च। अब आपको पता है कि दांडी मार्च क्यों फेमस है, क्योंकि सब इंडिया विज्ञान आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है 12 मार्च 1930 को शुरुआत किया जाता है, और 6 अप्रैल 1930 को ही खत्म कर देते हैं, जब वो दांडी पहुंचते हैं अपनी 240 किलोमीटर यात्रा के दौरान 78 स्वयंसेवक के साथ में। ये वाला जो है मुद्दा है। और कहाँ पे स्टार्ट होता है, दांडी। दांडी कहाँ पे है, ये देखिए गुजरात है, गुजरात के जस्ट यहाँ पे लगा दीजिए, नीचे में जस्ट यहाँ पे देखिए, यहीं पे बिल्कुल। और इसको हम नाम दे देते हैं दांडी। क्या नाम दे देते हैं, दांडी। इसके बाद आता है पंजाब। पंजाब क्यों फेमस है भैया, आपको पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें एक जनरल डायर, जो कि ब्रिटिशर थे, उन्होंने हमारे भारतीयों को गोली चला दिया, जिसमें माना जाता है कि 1200-1300 कांग्रेस के हिसाब से मरे, और ब्रिटिश डेटा के अनुसार 389 लोग जो है मरे थे। तो ये कहाँ पे पड़ेगा, पंजाब। ये वाला जो उठा हुआ मुंह दिख रहा है, ये गुजरात, ये राजस्थान है, और इसके जस्ट यहाँ पे लगा दीजिए, ये कौन सा होगा, पंजाब। तो पंजाब फेमस फॉर द जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कहाँ पे है, अमृतसर में, अमृतसर। ये 1919 में हुआ था। ये हो गया हमारा क्या था,
ये कुछ नेशनल मूवमेंट थे जो अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्रों में हुआ था। अब हम पढ़ते हैं कांग्रेस के अधिवेशन। अधिवेशन बोले तो एक ऐसा सत्र जहाँ पे लोगों का एक महान नेताओं का एक समूह थे जिन्होंने कुछ निर्णय को बरकरार रखा, ये कुछ निर्णय को उन्होंने लिया। तो सबसे पहला जो अधिवेशन है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? ये होता है 1916 में। और लखनऊ तो जानते हैं यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो हम लखनऊ का कहाँ पे, जहाँ पे गोरखपुर है, गोरखपुर के इधर ही लगा देंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम लखनऊ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम लखनऊ। तो लखनऊ 1916 में क्या हुआ था? यहाँ पे एक अधिवेशन हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन कहाँ पे? अब ये समझिए, ये देखिए यहाँ पे बिहार हो गया, ये वाला झारखंड हो गया, ये वाला जो है झारखंड, यहीं पे जस्ट इसके पीछे में ये वाला पश्चिम बंगाल। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको हम कहेंगे भाई कलकत्ता अधिवेशन। क्या कहेंगे? कलकत्ता अधिवेशन। और ये कब हुआ था कलकत्ता अधिवेशन? ये हुआ था 1920 में। इसके बाद आता है आपका मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन कब होता है? देखिए मद्रास कहाँ पे? तमिलनाडु, चेन्नई में है। ये वाला जो हिस्सा लिख दोगे आप, तमिलनाडु का हिस्सा, कौन सा? तमिलनाडु। और यहाँ पे मद्रास है। और मद्रास अधिवेशन कब होता है? 1927 में होता है। ठीक है, मद्रास अधिवेशन। तमिलनाडु में आप कहीं पे भी भर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस भी यहीं पे मनाया गया था। तो लाहौर अधिवेशन, जहाँ पे पंजाब है तो पंजाब के जस्ट ऊपर लिख दीजिए लाहौर, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, ये हुआ था कब? ये हुआ था आपका जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, तो ये हमने जो है बेसिकली जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो संबंधित है, ये कॉन्फ्रेंस की बात करें या अलग अलग क्षेत्र में जो घटना घटी तो इसके विषय में जाना। अगले विषय में हम जानेंगे कि जो बांध है, बांध कहाँ पे कौन सा लोकेट करता है, इसके विषय में जानेंगे। तो अगले वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।